शक्ति ಅದು पूरा। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी, लेकिन पिछले 48 घंटे में पुतिन ने साबित कर दिया कि चाहे ट्रंप हो या फिर कोई और ताकतवर नेता, पुतिन को रोकना अब असंभव है। अब पुतिन के युद्ध करने के जुनून को इसी से समझ सकते हैं कि पूर्वी यूक्रेन ने 5 शहरों को रूसी सेना ने महज 48 घंटे में भस्म कर दिया। युद्ध के 1081 दिन हो चुके हैं और लगता है कि अब पुतिन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये आंकड़ा बता रहा है युद्ध के मैदान की हकीकत। सिर्फ 48 घंटे और यूक्रेन के 5 शहरों पर कब्जा। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग के 1081 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि यूक्रेन हारी बाजी को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन पुतिन की रूसी सेना ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि पुतिन को रोकना बेहद जरूरी है। अगर नहीं रोका तो पुतिन यूक्रेन के बाद कई नेटो देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 5 बड़े डेवलपमेंट दिखाने जा रहे हैं, जहां पुतिन ने न सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 5 शहरों पर कब्जा किया, बल्कि पुतिन की रूसी सेना ने उस हमले का बदला भी लिया जिसमें यूक्रेनी लड़ाकों ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका से मिले हमास रॉकेट सिस्टम से रूसी सेना के एक हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना को यह हमला बेहद भारी पड़ा है। पता चला है कि यूक्रेन के पूर्वी गढ़ के केंद्र प्रोकोवस्क शहर पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। 170 रूसी जेट्स ने रौंद डाले हैं यूक्रेन के 5 शहर। पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है, जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेन शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे हैं कि कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये हैं कि पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके से यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क पर इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। कुछ ताज़ा तस्वीरों से पता चला है कि रूसी सेना ने हाल के दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के कड़ाके भी तेजी से यार्स मिसाइलों को गुप्त युद्धाभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी की जारी की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की हैं। जहां यार्स ICBM को हमले के लिए तैयार कर लिया गया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जजर्स्क शहर पर कब्जे का दावा किया। रूसी न्यूज आउटलेट RT के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्रों में स्थित जजर्स्क शहर पर रूस की पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जजर्स्क के अलावा रूस ने जहां मौजूद 2 गांव द्रुजबा और क्रिम्सोकोय पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का यह बहुत बड़ा दावा है कि यूक्रेन ने जजर्स्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने की खूनी जंग में मार डाला है। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स को यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर की लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। अमेरिका ने दिए $63 अरब, फिर भी हार रहा यूक्रेन। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 36 महीने के जंग में रूसी सेना यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद
राष्ट्रपति जेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, जबकि पुतिन के करीबियों का दावा है कि रूस जब तक यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेगा, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेन को अब तक अकेले अमेरिका ही करीब 63 अरब डॉलर यानी कि 5.6 लाख करोड़ रुपए की सैन्य मदद कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जंग जीतना तो दूर यूक्रेन अपनी जमीन भी नहीं बचा पाया। हालांकि यूक्रेन के प्रोपेगेंडा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले हिमार्स रॉकेट सिस्टम में यूक्रेनी रॉकेट ब्रिगेड ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें रूसी सेना ने दर्जनों टॉप कमांडर मारने का दावा किया। हम आपको वो ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि अमेरिका हिमार्स रॉकेट ने रूस के एक हेडक्वार्टर को एक हमले में पूरी तरह से उड़ा दिया। एक वीडियो एस्क पर स्टेटस 6 ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी सेना ने एक हेडक्वार्टर को अमेरिकी हिमार्स रॉकेट के हमले में उड़ा दिया। दावा यह भी है कि इस हमले में रूस के कई कमांडर मौके पर ही मारे गए और हेडक्वार्टर में मौजूद एक भी रूसी सैनिक और अफसर जिंदा नहीं बचे। दावों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट के सेलिडोव शहर में यूक्रेन की 41वीं संयुक्त सशस्त्र सेना ने रूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। हिमार्स रॉकेट के हमले में रूसी 35वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड का मुख्यालय को एक गार्डेड हवाई बम से उड़ाया गया। बता दें कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी सेलिडोव इलाके में यूक्रेनी सेना के समर्थकों ने हमला करने के बाद फुटेज जारी किया। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW का दावा है कि रूस पर भीषण हमले होने के बाद से रूसी ऑपरेशन प्रोकोवस्क दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। इन दावों से पता चलता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका हिमार्स के हमले रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। जहां देखिए हिमार्स रॉकेट को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है। M142 हिमार्स रॉकेट सिस्टम 2022 के आखिरी में यूक्रेन पहुंचा था। तब से इस हथियार ने रूस को काफी ज्यादा परेशान किया है। इसका पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। हिमार्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत 5.1 मिलियन डॉलर है। हिमार्स को रेंज 2000 से 300 किलोमीटर की बताई जाती है, जबकि इसके गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 84 किलोमीटर तक मार सकता है। इसकी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस रॉकेट सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर की है, जो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकती है। लेकिन जो खबरें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेनी शहर प्रोकोवस्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है, जबकि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी बुलहेड को घेरने का रूसी ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तरी सुमे क्षेत्र में प्रवेश किया है। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के जियो लोकेटेड फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि रूसी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीमा के साथ सुमे शहर के उत्तर में स्थित जुरावका के पश्चिम में आगे बढ़ी है। यूक्रेनी सेना की 67वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के वीडियो में रूसी पैदल सेना पर हमले दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना ने कुर्स्क में 3 और जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। कुछ और वॉर एक्सपर्ट साफ कहना है कि मॉस्को ने कुर्स्क में खोए हुए क्षेत्रों में से लगभग 63% को वापस हासिल कर लिया। रूस ने 6 अगस्त 2024 के बाद अब तक यूक्रेन पर हमले डबल किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 6000 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस के मिसाइल पावर का सामना ना तो यूक्रेन कर पाएगा और ना ही 32 देशों से बना नेटो कर पाएगा। दावों के मुताबिक रूस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें बना रहा है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितनी मिसाइलें सारे देश मिलकर हर दिन बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें हर दिन रूस अकेले अपने दम पर बना रहा है। यही वजह है कि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला यूक्रेन और नेटो नहीं कर पा रहे। पिछले 48 घंटे में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन के 5 शहरों पर रूस ने भीषण हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस वक्त रूसी वायुसेना डबल एयर स्ट्राइक यूक्रेनी शहरों पर कर रही है। हमले में कथित तौर पर नर्सिंग होम को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे सभी खिड़कियां और दरवाजे नष्ट हो गए हैं।
यूक्रेनी सैन्य प्रवक्ता ओलेक्सी के मुताबिक रूसी विमानों ने सुज्जा नर्सिंग होम के आसपास 2 बार भीषण हवाई हमले किए हैं। कुल मिलाकर इस वक्त पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस के ताजा हमलों से कैसे निपटता है।